जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब। आखिरकार एडवर्ब होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो देखो, मैं मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो, ठीक है। क्योंकि टाइप्स के बारे में और एडवर्ब को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बस आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। क्योंकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, घुसकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, डिटेल में नहीं पूछे जाते। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो कि डिटेल में पूछी जाती है, बाकी नॉर्मल रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आज एडवर्ब, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ इंग्लिश की बना दी हैं, तो आप वो जाके चेक ऑन कर लेना। उसके बाद अब चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब के बारे में। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज़ अ सिंपल वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपन्स। इट एड्स परफेक्ट स्पीड, डायरेक्शन, टाइमिंग टू योर लैंग्वेज। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये कह रहा है कि एडवर्ब एक ऐसा सिंपल वर्ड है जो कि हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में, और यहाँ तक कि एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है जो कि अनदर एडवर्ब्स होते हैं उनके बारे में। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब। तो इसके बाद अगर मैं आप लोगों से आगे बात करूं, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी सेंटेंस देखकर अपने मन में क्या सोचना है कि ये, जैसे क्वेश्चन आता है फोर्स में कि एक कोई सेंटेंस दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि ये आखिरकार इस वर्ड का मतलब है क्या, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले फाइंड द एक्शन, वर्ब और डिस्क्रिप्शन वर्ड इन द सेंटेंस फर्स्ट, यानी ये एक्शन इसका है क्या। आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ, व्हेन और वेयर डिड दिस हैपन्स। अपने मन में सिर्फ ये पूछना है हाउ, व्हेन, वेयर। अगर इसका जवाब आ जाए तो वो एडवर्ब होता है। द वर्ड दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन इज योर प्योर एडवर्ब। अगर वो इन चीज़ों का आंसर दे दे तो वो प्योर एक एडवर्ब ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हो गई नॉर्मल बातें। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एडवर्ब के टाइप्स और एडवर्ब के बारे में। तो टोटली जो एडवर्ब होते हैं वो टोटली 5 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट है, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक तो जो मैंने क्विकली बताया आप लोगों को कि रफली में कि एडवर्ब होता क्या है, जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई करता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। तो सबसे पहले ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो बताता है कि जो एक्शन है वो किस तरीके से डन हुआ, हाउ, कैसे, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कैसे का जो वर्ड है यानी हाउ अगर आपको पता चल जाए तो ये हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, लाउडली, वेल, फास्ट, किस तरीके से हुआ तो वो चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे जाके आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी दूंगी। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपन्स, यानी कब कंप्लीट हुआ, टुडे, यस्टरडे, नाउ, सून, लेट, टुमारो। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल्स वेयर एन एक्शन हैपन्स, कहाँ पे हुआ, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, अप। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, यानी ये कैसे होता है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, डेली, रेयरली, यानी कभी कभार होता है, ये चीज़ें बताता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल्स हाउ मच और द इंटेंसिटी, वेरी, एक्सट्रीमली, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, इस तरीके से हाउ मच का ये आंसर देता है। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आप जो भी एडवर्ब के जो टाइप्स हैं 5, उसके बारे में आप इजीली सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। सी रैन क्विकली टू कैच द मॉर्निंग बस, यानी वो भागी, कैसे भागी, क्विकली, यानी बहुत जल्दी भागी अपनी मॉर्निंग बस को पकड़ने के लिए, यानी मॉर्निंग बस पर जाने के लिए। तो वहाँ पे जो आंसर है वो क्या दे रहा है क्वेश्चन पे कि वो कैसे भागी, तो वो क्विकली भागी। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी आपको जो हाउ है ना, यानी जो कैसे है उसका आंसर आप लोग को जानना है कि वो कैसे भागी। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। वी विल गो टू द ब्यूटिफुल बीच टुमोरो, यानी ये टाइम बता रहा है कब हम जाएंगे, तो हम टुमोरो जाएंगे मतलब कल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज स्टेप इनसाइड बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग रेन,
यानी वो प्लेस के बारे में करता है, प्लेस के बारे में वो बता रहा है कि प्लीज़, वैसे यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज़ स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज फिनिशेस हिज टास्क ऑन टाइम, यानी वे फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो जो है वो अपना जो है टास्क है वो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा वो टाइम पर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। दिस टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक राइट नाउ, यानी वो डिग्री के तौर पर बता रहा है कि वैसे तो ये बोल सकते हैं दिस टी हॉट टू ड्रिंक राइट नाउ, बट नहीं, टू हॉट यानी बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वो डिग्री के बारे में बता रहा है कि वो थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट है। ओके, सो कुछ ये गोल्डन कन्फ्यूजन्स होते हैं जो कि मेरे मन में भी थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि आप लोग बाद में ना सोचो। तो जो ये कन्फ्यूज़न है वो है द कनेक्शन रूल। लुक एट वर्ड द वर्ड इज़ डिस्क्राइब। इफ़ इट डिस्क्राइब अ नाउन यानी पर्सन और थिंग, इट इज़ एन एडजेक्टिव। इफ़ इट इज़ डिस्क्राइब अ वर्ब एक्शन, इट इज़ एन एडवर्ब। तो अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में समझाऊँ, आप कोई भी सेंटेंस देखते हो, ठीक है, अगर उस सेंटेंस में नाउन यानी किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो तो तुरंत एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया कि नाउन से पहले ऑलवेज एडजेक्टिव ही आता है, ठीक है। कहीं पे भी देख लेना, ये सिर्फ लिख लो या रट लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी नाउन है तो उससे पहले 100%, 101% एडजेक्टिव ही आएगा। नेक्स्ट बात करूँ एडवर्ब की, तो कोई भी वर्ब होता है, सॉरी, इट इज़ एन एडजेक्टिव। उसके बाद इफ़ इट डिस्क्राइब अ वर्ब यानी किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडवर्ब ही होगा, ठीक है। तो कोई भी जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब होता है, यानी वर्ब से जो पहले है वो हमेशा एडवर्ब आता है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये लिख लेना कि कोई भी नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है और कोई भी वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब आता है, ठीक है। तो ये है एक कन्फ्यूज़न जो कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे मन में भी था, तो मैंने सोचा आप लोग को समझा दूँ। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर एडजेक्टिव फॉर्म में बताऊँ, शी इज़ अ क्विक रनर, ठीक है, वो एक क्विक रनर है, तो ये तो हो गई एडजेक्टिव। वो रनर कैसी है? क्विक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हियर क्विक इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब अ नाउन, यानी रनर क्या है? नाउन है। अगर हम वैसे देखें तो रन क्या है? नाउन हो गया, उससे पहले कैसी है? वो क्विक है, यानी ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात, अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ तो शी रन्स क्विकली, वो कैसे दौड़ रही है? क्विकली दौड़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन कहाँ है? नाउन तो है ही नहीं ना, ये रन्स क्या है? अगर आपको पता है कि जो वर्ब क्या होता है, या तो वो एक्शन को दिखाता है, कोई भी जो वर्ब होता है वो या तो एक्शन को दिखाता है या तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है, यानी इज़, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, इस टाइप में होता है। तो अगर वो एक्शन को नहीं, एक्शन को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? एडवर्ब। तो यानी यहाँ पे जो हेयर क्विकली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ब। ओके, यहाँ पे जो रन्स है वो हो गया है हमारा एडवर्ब। तो यही था मेरा एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को एडवर्ब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।